हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जब हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं एज अ बिजनेस लीगल स्टेटस के रूप में, तो उसमें जो रिलैक्सेशन है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो क्या क्या मिलता है और इसके जो रिलैक्सेशन है वो रिलैक्सेशन कई तरह के हैं। आइए हम जानते हैं उसमें से जो कुछ रिलैक्सेशन क्या है। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 2 पर्सन की जरूरत है, यानी 2 मेंबर्स से आप अपने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावे जो कंपनी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है फॉर परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी। ये सेक्शन जो 67 सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है विद मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, जो एक मेमोरेंडम ऑफ टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये इसकी ज़रूरत आपको प्राइवेट लिमिटेड में कंपनी में नहीं है। ये सेक्शन 190 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है। इसके अलावे जो इसकी जो डायरेक्टरशिप है वो 2 डायरेक्टरशिप से ही ये कंपनी स्टार्ट हो सकती है, जो सेक्शन 252 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है। तो यानी आप जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो इसमें जो डायरेक्टरशिप है वो मिनिमम 2 डायरेक्टर से आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, इन कंपेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी जहां पे आपका जो टोटल 7 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। साथ में जो 3 डायरेक्टर होंगे वो मैंडेटरी है उस केस में। यहाँ पे जो डायरेक्टरशिप है वो रोटेशन से रिटायर्ड नहीं होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, यानी जब डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है तो बाय रोटेशन ये रिटायर्ड नहीं होते हैं। ये सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके जो डायरेक्टर है वो बाय रोटेशन से रिटायर नहीं होते। इसके अलावे जो एक कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो प्रोवाइड कर सकता है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्टरशिप, जो इसके एडिशन टू दी जो सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है।